एनवाईसी एम्प्लॉइज लगातार परेशानी का सामना कर रहे हैं और भाजपा कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं पूर्व विधायक भाजपा इलेक्शन ड्यूटीज हम लोग दे रहे हैं। डिपार्टमेंट 520 में जब हमारा प्रोटेस्ट हुआ था, 500 SRO 520 में भी हमें बीजेपी ने ही लाया था। और आज जो ऑर्डर्स निकाले जा रहे हैं कि एक सेंटर की स्कीम है, तो आप मैं पूछना चाहता हूँ क्या वॉलंटियर्स इलेक्शन ड्यूटीज देते हैं? हम लोगों ने इलेक्शन ड्यूटीज दी। दो कैबिनेट ऑर्डर होने के बाद हमें हमेशा बीजेपी की तरफ से एश्योरेंस, आप देखिए 3 साल से हम रोडों पे नहीं आए, आपने कहीं नहीं देखा होगा। हम एश्योरेंस पे यकीन करते रहे, मगर अब तो हमारे फ्यूचर के बारे में यहाँ LG एडमिनिस्ट्रेशन जो नाइंसाफी युवाओं को साथ कर रही है, आप लोग भी हमेशा परिवार से हर पंचायत से सर एनवाईसी है। आखिरकार ये ना सब सोए हुए हैं कहीं बात। साहब, इनकी सैलरी तो मजदूर से भी कम है। आप मनरेगा की बात करते हैं, उसमें भी नहीं आते हैं। और अगर ये सरकारी नौकरी करते होंगे तो इनको राशन कार्ड भी नहीं। 70 साल कांग्रेस ने सरकार चलाई। उन्होंने क्या किया था जब हम 2014 में जब हमारी मिलीजुली सरकार बनी, यहाँ क्या था कि पहले HR पे लड़कों को लगाया गया था। साल एक मिनट के लिए बंद करो। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी और PDP की सरकार बनी थी, उससे पहले क्या था कि कांग्रेस और NC ने बच्चों को कैसे लगाया था? HR पे लगाया था। बहुत सारे लड़के थे जो HR पे थे, उनको बैसाखी के दिन 500 रुपये मिलता था या ईद के दिन 500 रुपये मिलता था। जैसे हमारी सरकार आई, हमने सबने बात की, जितने हमारे MLA थे, हमने कहा ये बच्चे हैं, हमारे हैं, परिवार हमारा है, ये क्या कर रहे हो? फिर उनको मिलजुल के वो डेली वेजर के तौर पे आज 7,500 साढ़े 6,000 पौने 7,000 रुपये या अब तो 9,000 कर दिया मिल रहा है। इसीलिए ये जो बच्चे हमारे हैं, इनके बारे में भी ये परिवार है हमारा, ये हमारे बच्चे हैं सारे। हम इनसे बात करेंगे। ये 2010 में लगे हैं, हमारी सरकार में नहीं लगे हैं, क्योंकि हमारी सरकार में जो लग रहा है वो पक्का लग रहा है और फ्रॉड किसी का नहीं हो रहा है। तो हम कोशिश करेंगे इनका जो हक है ये दिलाने के लिए हम सारे लोग मिलेंगे। सर, आपको बताना चाहते हैं 2010 में लगे थे, मगर हमें जो उसके बाद 2000 मेरिट बेसिस पे लगे थे। और बीजेपी का ये हर बंदा जानता है, क्योंकि रविंदर रैना जी हमारे साथ उस टाइम प्रोटेस्ट पे आते थे। आप देख सकते हैं, हमने दिल्ली में जब जंतर मंतर में हड़ताल की थी, भूख हड़ताल की थी, राजनाथ सिंह जी, JP नड्डा जी, शाहनवाज हुसैन जी, 2014 में, ये 2014 में। उसके बाद हमारा कैबिनेट ऑर्डर हुआ और बीजेपी ने ही हमें कहा था, PDP और बीजेपी ने, कि आपके लिए हम बेहतर करेंगे। बेहतर किया तो 520 सर, मैं बताना चाहता हूं, आपकी ही गवर्नमेंट में 520 हमें दिया गया था। और 520 में दिया क्या गया? 2,500। हम ये कहना चाहते हैं, अगर ये मानते हैं कि हम मेरिटोरियस हैं, कैबिनेट ऑर्डर भी इन्होंने दिया, इससे पहले एक हुआ बीजेपी, कांग्रेस और PDP ने, तभी तो हमने इनको लाया कि ये हमारा मसला हल कर पाएंगे, युवाओं की बात करेंगे। मगर अभी तक हमारे लिए कुछ नहीं है। हम चाहते हैं कि बीजेपी हमारे साथ रोडों पे आए। अगर LG एडमिनिस्ट्रेशन पे उनकी भी सुनवाई नहीं हो रही है, या हमारा मसला हल करवाएं या हमारे साथ रोडों पे आए। आपने LG साहब से मिलने की कभी कोशिश की है? कभी अपॉइंटमेंट की बात की? हमने हजारों रिक्वेस्टें डाली LG साहब से, मगर वो शायद युवाओं से मिलने के लिए तैयार नहीं है। साहब, भाजपा के नेता लगातार उनसे मुलाकात करते हैं युवाओं के संबंध में, तो इनका मसला वहां तक क्यों नहीं? सारे लोग जो हैं फिक्रमंद हैं। हमारे रविंदर रैना जी जो हमारे प्रधान हैं, वो कल कटरा में भी बता रहे थे कि हमें इन बच्चों के बारे में इनका साथ देना है, LG से बात करनी है। और दिल्ली में भी ये बात करने जा रहे हैं। जो जैसे ही बात हो जाती है इनकी बात, ये इनका मसला हल लंबा चलने वाला है, क्योंकि ये काबिलियत है और ये काबिल युवा है यहाँ पर। और अगर ये यहाँ पर काम नहीं करेंगे, आप सोच लीजिए विभागों का क्या? अभी LG सरकार है, गवर्नर राज है, आपको पता ब्यूरोक्रेसी है, इनको समझाते समझाते थोड़ा टाइम लग जाता है। सर, 3 साल से कमेटियां बन रही हैं इसी इशू पे। बहुत कमेटियां बन चुकी हैं, सब कमेटियों की मीटिंग हुई है। उसमें प्रॉमिस किए हैं, मरमू जी के साथ हमारी एसोसिएशन के लोग मिले थे, उसमें ये वादा हुआ था कि हम आपको 1 टाइम इस पोस्टें देंगे और 1 टाइम सोल्यूशन देंगे। वो इन रिकॉर्ड है। LG साहब को मिली थी यूनियन सर, अभी रिसेंटली बिल्कुल हम लोग साथ थे आपके, याद है आपको? आज से 1.5 साल पहले मैं कितनी बार आपके कमिश्नर के साथ आपके साथ आया। ने साथ दिया है, हम अभी भी साथ देंगे, आगे भी साथ देंगे। अगर आपके साथ बैठना भी पड़ेगा ना हड़ताल में, हम बैठेंगे, कोई बात नहीं। सर, 12 साल के बाद एक एनवाईसी को कैसे आप वॉलंटियर करार दे रहे हो? क्योंकि अगर एक एम्प्लॉय जो है एनवाईसी का सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक काम कर रहा है, और आपके स्कूलों का जो है
बात सुनो, आप परिवार के आदमी हो, मैं ग्राउंड से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, मैं आपका काम देख रहा हूँ। जितना काम आप कर रहे हैं उतना जो परमानेंट मुलाजिम है वो इतना काम नहीं कर रहा। इसीलिए हम आपके बीच में आए हैं कि आपका साथ दें। मैं ये पूछना चाहता हूँ सर, आपके जो एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे बंदे उनको वॉलंटियर की डेफिनेशन क्यों नहीं पता है कि वॉलंटियर्स का क्या काम है और वॉलंटियर क्या है? रैना साहब से जब रेबरी खेल की पूरी तरह से बातचीत हुई थी, युवा मिलने गए थे, मैंने खुद उनसे सवाल किया था कि आखिरकार रैना साहब से, रविंद्र रैना जी से, कि आखिरकार अचानक ऑर्डर्स जो है वो फ्लैश हो जाते हैं, कभी डिसएंगेजमेंट की बात हो जाती है, कभी पोस्ट डीफ्रीज की हो जाती है। वो कहते हैं कि जो ब्यूरोक्रेसी में बैठे हुए लोग हैं वो आपकी 50 आंकड़े पे सेंध लगा रहे हैं, यानी कि भाजपा अब विश्वास नहीं करती ब्यूरोक्रेसी पर, और ब्यूरोक्रेसी पर ही इनका भविष्य निर्भर है। वो सही बात है, मगर एक्चुअली है कि ब्यूरोक्रेसी को समझाते समझाते थोड़ा टाइम लग जाता है। और क्यों आपको पता, आपको तो समझा हाँ, तो आप बस तो इसलिए रविंद्र रैना जी कल हमारी मीटिंग हुई थी, हमारी मैं सवाल करने नहीं आया हूँ। मैं कल डबल इंजन सरकार है। मोदी जी कह रहे हैं कि जहाँ पे बीजेपी डबल इंजन सरकार है, अगर डबल इंजन सरकार है, इस वक्त दिल्ली में भी आप ही की सरकार है, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब आप ही के हैं बीजेपी के, तो क्यों नहीं मसले यहाँ के युवा के मसले क्यों हल नहीं हो रहे हैं? सबका साथ सब सर एक रिक्वेस्ट, सबका साथ सबका साथ, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि सबका साथ सबका विश्वास और सबका विकास, मगर मुझे लगता है JNK में न सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास किसी का भी नहीं है। सर ये गुस्सा क्या कहाँ जाए हम? आप इसको नकार, हम अमेरिका जाए? जब सर आपके DDC के इलेक्शन चल रहे थे उस वक्त आपने बोला आप हमारा साथ दे दो, उस वक्त हमने आपके DDC को जम्मू से पूरा भारी अक्सरियत में कामयाब करवाया, और आज सर दोबारा वही DDC को पूछा आपने? सारे DDC सर हम आपके चैनल, हम आपके साथ है। एक ही बात सुन लो मेरी, हम आपके साथ है, जहाँ भी जरूरत पड़ेगी हम आपके साथ है, यहाँ से लेके दिल्ली तक हम आपकी बात पहुँचाएंगे, आपके साथ रहेंगे, अगर जरूरत पड़े हम धरने पे भी आपके साथ हैं। हमें यही भाजपा का डेलीगेशन NYC की बात लेकर LG साहब के पास जाएगा या खाली NYC की बात नहीं है, बहुत सारे डेली वेजर है, PHE के डेली वेजर हैं, PWD के डेली वेजर हैं, SFC के डेली वेजर, जितने भी डेली वेजर हम सबकी बात करवाएंगे, और हम चाहते हैं कि यूटी में इन सबको एक बार पक्का किया जाए ताकि ये बाद में कोई रफड़ा न बने। कहते कि आप वोट के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये भी आप पर एक बहुत बड़ा ऐसी बात है। हम आए कब? हम आए 2014 में, 3 साल हमारी सरकार रही। आपका ऑर्डर आपकी गवर्नमेंट का है सर, अगर टेबल टॉक के लिए सबों को बुलाया गया, हमें क्यों नहीं बुलाया गया? 2010 में हम थे, 2010 में जवाब लगे थे सर NC कांग्रेस की बात करो जिन्हें लगाए सर, उनके भी हमने बोला, उनको हमने इसीलिए युवाओं ने उनके खिलाफ करके हम NC और कांग्रेस ने दिया है। अब हम सिस्टम चेंज हो गया सर, मसला हल कराने के लिए हम बीच में आ रहे हैं। सर हम ये शर्मा जी आए, हमारे शक्ति परिहार जी, जितने लोग हैं वो सर हम ये चाहते हैं कि बीजेपी के सारे लीडर्स हमारे साथ रोडों पे आए और हमें इंसाफ दिलाएं। ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये बात कर रहे हैं कि चुनावों की तैयारियां छोड़ दो, हमारे साथ आ जाओ, बैठ जाओ, फिर देखो चुनाव कैसे। नहीं पता क्या है कुछ सर, आप कहते हैं 50 के पार, अभी मीडिया ने हमें पूछा तो हम ये कहना चाहते हैं NYC हर पंचायत में है। अगर NYCs का मसला हल नहीं हुआ तो क्या NYCs 50 के पार, ये धमकी, सर हम धमकी नहीं दे रहे, सर हम धमकी, आप देखिए अभी हम आपका काम करवाएंगे, ऐसी कोई सर हम 3 साल से हम आपका वेलकम करते हैं, आप हमारे पास आए, हम वेलकम करते हैं, लेकिन बाकी भाजपा के लीडर भी आए। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बाकी भाजपा के लीडर क्यों नहीं आए अभी तक? सर आप आए, हमने वेलकम किया, हमने वेलकम। शक्ति राज परिहार जी आए सर अभी आप आना पड़ेगा, सर अब आना पड़ेगा, बराबर साथ चलना पड़ेगा सर। It should not take the shape of a hunger strike. Please do it right now, sir. अपील करते हैं सर, सुनो, अपनी तरफ से हम बिल्कुल अपील करते हैं सर, हमें आपसे, क्योंकि अब एलिनेशन बहुत बढ़ गया सर, हमारे एलिनेशन यूथ में बहुत ज्यादा LG से मिलने के लिए दिल्ली जा रहे हैं जी सर, वो बात करेंगे, पहले वो कश्मीर जाएंगे फिर दिल्ली जाएंगे, बात करेंगे, जो भी फैसला होगा तो राणा जी यहाँ आएंगे मिलने। माननीय डॉक्टर जतिंदर सिंह से बात की सर, किसी मसला NYC हमारे मुझे कोई 2-3 दिन पहले पता चला, मैं पहाड़ में रहता हूँ, वहाँ हमारे नेट नहीं चलता है, मैंने वहाँ से सुना, मैंने बहुत सर हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आप यहाँ पे आए युवाओं की, और उम्मीद भी रखेंगे कि आप हमारा मसला हल करवाने में आप पहल करें। परिवार के आदमी हो, लीडर किस लिए होता है? लीडर परिवार चलाने। सर हम एक परिवार ये तब मानेंगे जब हमारा मसला हल होगा, तब हम मानेंगे कि आप हमें अपना परिवार समझते हैं। बिल्कुल सर, ये है ना, हल करेंगे, लेकिन हम दूर दराज से अगर आते हैं ना, दूर दराज से छोड़ के
बहुत सारे लोग ऐसे हैं यार साहब, ये तो बातचीत थी, अंत में क्या आश्वासन है और क्या धरातल पर सही साबित होगा? यहाँ आज आश्वासन देंगे, कल भूल जाएंगे। नहीं आश्वासन देना कि नहीं। सुनील शर्मा जी जो हैं वो कश्मीर जा रहे हैं, एलजी से मिलके वो बातचीत करेंगे। उसके बाद जो भी नतीजा निकलेगा हम इनके बीच में आ जाए। अगर उल्टा नतीजा निकला हम इनके बीच में बैठ जाएंगे, धरने पे बैठेंगे इनके साथ। आप अपनी सरकार के खिलाफ बैठेंगे ना, आप अपने ही एलजी के खिलाफ बैठेंगे क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश एलजी के खिलाफ। हमारा एलजी थोड़ा, एलजी तो सबका है। जम्मू कश्मीर जितने डायरेक्टली केंद्र शासित प्रदेश है, गृह मंत्रालय के अधीन है, ये कह रही हूँ मैं। भाजपा भी केंद्र में है, अगर बीजेपी भी तो वो सबकी है, इन परिवारों की नहीं है, सब लोगों की है। यानी आप मसला हल करवा के। मैं बिल्कुल ये जो मुस्कान है, ये मुस्कान इनकी बरकरार है कि मायूसी में तो नहीं ना बदले? नहीं कोई बात नहीं, ऐसी बात ही नहीं है। भविष्य सुनिश्चित है। बिल्कुल रविंद्र रैना जी हमारे साथ बैठेंगे। आश्वासन मिल गया। देखिए, हमने आज तक आश्वासनों पे ही यकीन किया। आज परियार साहब यहाँ आके आश्वासन दे के गए हैं और वो ऑन कैमरा ये कहते हैं कि अगर एनवाईसी का मसला हल नहीं हुआ तो हम भी रोडों पे आएंगे। अगर ये रोडों पे आते हैं तो हम वेलकम करने के लिए आगे रहेंगे। अगर ये हमारे बीच में आके और इस एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से हमारा मसला हल करवाते हैं, और इन्होंने कहा हम उनके इस स्टेटमेंट का वेलकम करते हैं जो इन्होंने कहा कि अगर हमारी भी नहीं सुनी गई तो हम रोडों पे आएंगे। ये जो काबिल युवा है ये कहाँ तक जाएगा, अंत क्या है? आपको हम बताना चाहते हैं कि अब अंत होगा तो पॉलिसी के साथ, जरूरत पड़ेगी तो हमने कह दिया है कि दिल्ली में भी बैठेंगे। एनवाईसी से दिल्ली भी दूर नहीं है, ये इतिहास जानता है। आपको भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा तस्वीर जरा दिखा दीजिए, क्योंकि की तरफ भी आप कैमरा मारे, जूम इन कर लीजिए। कौन कौन है आपके साथ? देखिए, राजनाथ सिंह जी हमारे पास आए थे, शाहनवाज हुसैन जी आए थे, जेपी नड्डा जी आए थे। तो हम उनसे भी पूछेंगे कि आप उस टाइम हमारे पास आए थे जब आप अपोजिशन में थे, तो आज आप इसके लिए, एनवाईसी के लिए क्या कहना चाहेंगे और क्या करना चाहेंगे, ये हम जरूर दिल्ली में जाके पूछेंगे अगर यहाँ हमारी सुनवाई नहीं हुई। देखिए, साफ तौर पर लगातार राजनीति में एक स्लोगन है या फिर एक नारा है कि दिल्ली दूर नहीं है। अब एनवाईसी भी कह रहा है कि देखिए, अब अपना हक लेने के लिए संसद दूर नहीं है। सड़क से लेकर संसद तक इस मार्च को लेकर जाएंगे और कूच करेंगे दिल्ली की ओर, जहां पर लोकतंत्र का मंदिर सजता है और जहां पर खुद प्रधानमंत्री देश के तमाम लोगों को संबोधित करते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये आवाज जो है एनवाईसी की उपराज्यपाल मनोज सिन्हा तक पहुंच सके। आप भी हमारे साथ बने रहिए, देखते थे न्यूज़ 9 लाइव।